हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या अपडेट है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चला दिया है और चुनाव को कैंसिल करते हुए आप पार्टी को जीत घोषित दे दी है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और ये जो मामला था, 142 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्य किया है, जिसका उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के फैसलों को बदल दिया। ये आर्टिकल 142 क्या है, इसकी पूरी डिटेल एक-एक करके आप लोग को बताएँगे। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक है, आप इसको स्कैन कोड करके हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। आगे चलते हैं, तो देखा जाए 30 जनवरी को चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव हुए थे, जिसमें क्या हुआ, बीजेपी पार्टी जीत गई, यानी सत्ता में आ गई चंडीगढ़ के अंदर। जब वो जीत जाती है, तो आप पार्टी वहाँ पर धांधलीबाजी का आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उसने बहुत सारी धांधलीबाजी की है, जिसके तहत वो कहाँ पर चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलाते हैं और केस चलता है। और केस चलता है तो सुप्रीम कोर्ट पाती है हाँ धांधलीबाजी हुई है, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को कैंसिल करते हुए आप पार्टी को जीत घोषित कर दी वहां पर। तो इस समय चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में आप पार्टी जीत चुकी है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये नहीं था, हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर आर्टिकल 142, जो कि इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो देखा जाए, भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह माना कि हम आंख मूंदे नहीं रह सकते, चुनाव में धांधलेबाजी होना लोकतंत्र की हत्या है, जिसके तहत उन्होंने इस चुनाव पे जो लोकतंत्र की हत्या कहा था, उसको कैंसिल करते हुए आप पार्टी की जीत दे दी। अब देखा जाए आर्टिकल 142 क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो 27 मई 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था, अनुच्छेद 142 को। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें यह न्यायालय को प्रदत्त समान शक्तियों से प्रेरित करता है। यानी उस समय 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आर्टिकल 142 था, जिसमें न्याय, समानता और अच्छे विवेक के आधार पर डिसीजन लिया जाता था। यह ब्रिटिश कानून के अभाव में भारत में ब्रिटिश अदालतों द्वारा लागू किया गया। यानी यह ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ कानून था, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं था, तो इस आधार पर उन्होंने 142 को ही अपना लिया, जो कि ब्रिटिश कानून के द्वारा बनाया गया था। अब ये है क्या, यदि देखें तो यह एक विवेकाधीन शक्ति होती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी बुद्धि, अपनी रचनात्मक के आधार पर इसको स्वीकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को सभी पक्षों के पूर्ण न्याय के आधार पर इसका यूज किया जाता है। कभी कभी कानून या कानून की तरफ से कोई उपाय नहीं निकल रहा हो, तो अपनी विवेक शक्ति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करता है। तो न्यायालय किसी भी बात को इस तरीके से समाप्त करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करता है। यह शक्ति असीमित या मनमानी नहीं है, ये ध्यान देने योग्य है। यह कुछ सीमाओं और सिद्धांतों के अधीन है, और इसके समय समय पर विरोध भी होते रहे हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। अब यदि देखी जाए इसकी सीमाएं क्या क्या है, तो इसकी सीमाएं हैं अनुच्छेद 142, किसी भी कानून या कानून के स्पष्ट प्रावधानों को खत्म या अवहेलना नहीं कर सकता, पहली बात, यानी किसी कानून को खत्म नहीं कर सकता। फिर 142 का यूज व्यक्ति के मौलिक अधिकार या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य को नष्ट नहीं कर सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि देखा जाए तो मौलिक अधिकार या प्राकृतिक न्याय, अनुच्छेद 142 विधायक कार्य कार्यवाही के लिए न्यायिक परीक्षा का स्थान नहीं ले सकता है, अर्थात न्यायिक समीक्षा का स्थान नहीं ले सकता। मौलिक अधिकार या प्राकृतिक न्याय के तहत आप आर्टिकल 142 का यूज नहीं कर सकते, आप न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं कर सकते। आर्टिकल 142 में स्पष्ट तरीके से ये बात बोली गई है कि सामान्य या व्यापक निर्देश इसमें जारी नहीं कर सकते, स्वयं के उदाहरणों के अनुरूप होना चाहिए। आर्टिकल 142 तथा आर्टिकल 142 का आपने यूज किया है, आपको उस डिसीजन के आधार पर उसका कारण भी बताना पड़ेगा कि हमने इस डिसीजन को इस कारण के आधार पर लिया है, यानी आपको कारण बताना जरूरी है। यदि देखा जाए तो इसका यूज बहुत पहले भी किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर किए गए ये भी देखते हैं। तो बाबरी मस्जिद मामले में इसका यूज किया गया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जब भूमि विवाद चल रहा था, तो उसमें जो ट्रस्ट बनाया गया था, जो न्यास ट्रस्ट बना था, उसमें इसकी भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज करते हुए अपनी यहाँ पर भूमिका निभाई थी। भोपाल गैस त्रासदी में भी इसका यूज किया गया था, जिसमें मुआवजे के लिए जो पीड़ित थे उनको मुआवजे के लिए जो मुआवजा दिया गया था, वहां पर हस्तक्षेप किया गया था। हाँ, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए जो भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित है। यदि देखा जाए, जो राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उनके हत्या के जो दोषी थे एजी पेरारी वलन को रिहा करने के लिए आदेश जो जारी दिया गया था, आर्टिकल 142 के तहत किया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि उनको जो सजा दी गई है वो 30 साल से अधिक समय से वो जेल में है,
और उनकी जो उम्र कैद की सजा है अब उसको हटा देना चाहिए। तो वहाँ पर भी इन मामलों में इसका आर्टिकल 142 का यूज़ किया गया है। अब इसके समय-समय पर विरोध भी होते गए हैं। समय-समय पर विरोध क्यों है? क्योंकि इसमें बोला जाता है कि इसके माध्यम से कोर्ट के पास मनमानी शक्ति आ जाती है। अदालत के पास व्यापक विवेक अधिकार हो जाते हैं, जिसके तहत पूर्ण न्याय शब्द के लिए इसके मनमाने ढंग से प्रयोग या दुरुपयोग करने की संभावना बढ़ जाती है। इस आधार पर इसके समय-समय पर विरोध भी होते रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 142 क्या है? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद होते हैं और 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।